जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और मस्त हैं और पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे हैं। पढ़ाई समझ में आ रही है? कमेंट करेंगे। आ रही है? नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही? क्या प्रॉब्लम है? आ रही है? कमेंट करेंगे। मैं कमेंट को देख करके फिर अगले वीडियो में बताऊंगा। देखिए, एक हो जाएगा बीम की स्थिति। पहले लिख लीजिए कौन सी, कहाँ पे, कब, कैसे बनेगी, ठीक। फिर उसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, ठीक। बिंब की स्थिति, बिंब यानी क्या था? वस्तु। बिंब यानी वस्तु, ठीक। किताबी भाषा बिंब। बिंब की स्थिति, ठीक। बिंब, अब जब बिंब है तो इसका फिर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक। प्रतिबिंब की स्थिति, फिर इसका क्या आ जाएगा? साइज। क्या आ जाएगा? इसका क्या आ जाएगा? साइज हो गया। फिर प्रतिबिंब की आकृति हो जाएगा। प्रतिबिंब की क्या हो गया? प्रतिबिंब का साइज हो गया। फिर और साइज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक। प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक। ठीक, देखिए बिंब की स्थिति। एक चीज देखिए, हम लोग क्या देखेंगे ना, जैसे वस्तु कहाँ कहाँ हो सकती है, प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन सकती है, ठीक। जैसे देखिए, मान लीजिए अवतल दर्पण है, ठीक। क्या है? अवतल दर्पण है, ठीक। तो एक तो वस्तु अनंत पे हो सकती है, एक वस्तु अनंत हो सकती है। जैसे मान लीजिए सूर्य है, कितना दूर है, उसका प्रतिबिंब कितना एकदम नगण्य बनेगा, ठीक। इसकी प्रकृति एकदम नगण्य बनेगा। मान लीजिए इसमें ये हो गया, पी हो गया, ये हो गया, एफ हो गया, ये हो गया, सी हो गया, ठीक। देखिए 5 कंडीशन होता है। एक तो अनंत पे वस्तु हो गई, ठीक। नंबर 1 हो गया, एक हो गया। और नंबर 2 हो गया, एक हो गया सी से परे, सी से परे यानी सी के बाहर। यहाँ पे मान लीजिए वस्तु है, ठीक। यहाँ पे क्या है? वस्तु है, ठीक। ये हो गया 2 नंबर। एक क्या है? 3 नंबर पे यहाँ पे वस्तु है, ये 3 नंबर हो जाएगा। एक सी और एफ के बीच में हो सकता है, ठीक। 4 नंबर हो गया। एक एफ पे हो सकता है, ठीक। 5 नंबर हो गया। और एक केस है कि एफ और पी के बीच में हो सकता है, ठीक। 6 नंबर हो गया। देखिए कहाँ कहाँ वस्तु हो सकता है, देख लीजिए। एक अनंत पे मान के चलेंगे, अनंत यानी इन्फिनिटी पे, ठीक। दूसरी नंबर ये सी और एफ से, तो सी एफ पी, ये तो जिंदगी में याद रखिएगा। तो सी से जो पड़े यानी उसके नज़दीक, मतलब उससे थोड़ी बाहर जो होगा वस्तु यहाँ पे होगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फिर अगर सी पे, ठीक, सी पे अगर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर सी और एफ के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फिर एफ पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और एफ और पी के बीच में है तो कहाँ बनेगा। 6 कंडीशन हो गया। तो यहाँ पे लिखिए, जब अनंत पे रहेगा, जब अनंत पे रहेगा, जब सी, इसको कहा कहते हैं सी के परे, परे मतलब बाहर, सी से, सी से परे यानी सी के बाहर। उसके बाद कहेंगे वक्रता केंद्र पे, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर कहेंगे। फिर क्या कहेंगे? सी और एफ के बीच में,
सी और एफ के बीच में, ठीक। और फिर क्या कहेंगे, फोकस पर, फोकस यानी एफ, फोकस पर, ठीक। और एक क्या कहेंगे, एफ और पी के, यानी एफ यानी फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और लिखते जाइए, फोकस और ध्रुव के बीच में, ठीक। देखिए तो अभी शॉर्टकट पर समझिए। देखिए जब वस्तु अनंत पे होगा, ठीक, जो वस्तु जितना ही दूर होगा उसका प्रतिबिंब उतना ही नजदीक बनेगा। कहाँ बनेगा, उतना ही नजदीक बनेगा, ठीक। जब वस्तु अनंत पे है, जब वस्तु अनंत पे है, इसका फोकस बनेगा एफ पे। अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको रहने दीजिए 6 नंबर को, ठीक। अभी 5 ठो में देखिए, अभी 5 ठो में देखिए। जब वस्तु यहाँ पे होगा ना, जब वस्तु यहाँ पे होगा तो प्रतिबिंब ठीक यहाँ पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति ये बनेगा एफ पर, फोकस पर, फोकस पर, ठीक। कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। जब यहाँ पे रहेगा तो फोकस पे। और जब ये सी के परे यानी सी से बाहर रहेगा ना, तो जैसे जैसे वस्तु नजदीक आएगा ना, जैसे जैसे वस्तु नजदीक आएगा, प्रतिबिंब ऐसे से दूर भागते चला जाएगा, ठीक। तो जब वस्तु सी पे आएगी ना, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, इस लाइन पे बनेगा। जैसे आपके हाथ के 5 उंगली है ना, 5 उंगली है ना, तो उस पर हम बताएंगे, ठीक। तो जब सी के परे हो गया तो सी के यहाँ इस पार आ गया, जब इधर सी के इस पार से इस पार आ गया। और जब वस्तु सी पे रहेगा तो प्रतिबिंब भी यहीं पे बनेगा, ठीक। ये बीच वाला वही का वही हो गया। अब फिर देखिए, अब जब वस्तु अगर सी और एफ के बीच में हो गया, जब सी से यहाँ हो गया तो प्रतिबिंब सी के उस पार बनेगा, ठीक। इस पार वस्तु, इस पार प्रतिबिंब, ठीक। और फिर जब वस्तु एफ पे रहेगा, जब वस्तु एफ पे रहेगा तो प्रतिबिंब अनंत पे बन जाएगा। समझ गए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है? थोड़ी ठंडी दिमाग से सोचिए, ठीक। जैसे 5 उंगली है, ठीक। मान लीजिए ये अनंत पे है, इसका कोई लिमिट नहीं है। मान लीजिए सूर्य, तारा, कुछ बहुत दूर की वस्तु हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, ये बीच वाला, ठीक, एकदम सी मान लीजिए, ये बीच वाला एकदम सी होता है, सी। ये हो गया अनंत पे, और ये हो गया अनंत और सी के बीच वाला, अनंत और सी के ये बीच वाला हो गया। ये हो गया सी पे हो गया, और ये हो गया कहाँ, एफ पे हो गया। तो ये कहाँ हो जाएगा, सी और एफ के बीच में हो गया ना। देखिए सी वाला एकदम बीच में ले लीजिए, ठीक, उसका वहीं का वहीं बन जाएगा, ठीक। और एक क्या हो गया, सी के 2 इस तरफ तो 2 इस तरफ, तो सी का जो यहाँ है, जो यहाँ है, इसका प्रतिबिंब यहाँ और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ, ठीक। इसका प्रतिबिंब यहाँ, इसका प्रतिबिंब यहाँ, ठीक। हाँ, इसे ध्यान रखिए। देखिए इसका प्रतिबिंब यहाँ और इसका प्रतिबिंब, ऐसे डायग्राम बना लीजिए, ठीक, याद रहेगा, समझ गए। और इसका जो है यहीं का यहीं पे रहेगा, ये जो है यहीं पे रहेगा, ठीक, समझ गए। 5 में पहले पॉइंट याद रखिए। आखिर पॉइंट क्या क्या होगा, पॉइंट होगा एक फोकस होगा, एक हो जाएगा फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में हो गया, एक हो गया वक्ता केंद्र पर हो गया, एक हो गया वक्ता केंद्र और वक्ता केंद्र के परे। बीच में ये नहीं कहेंगे, क्योंकि अनंत का कोई अंत ही नहीं है, नाम ही है अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, तो भाई बीच में हम कैसे कर सकते हैं। यानी सी के परे, यानी सी से थोड़ी दूरी पे इसको ले लेंगे, तो और एक हो गया अनंत पे हो गया, ठीक। तो बीच वाला का वहीं पे हो जाएगा, जो बीच वाला है वहीं का वहीं पे हो जाएगा। जो सी के इस तरफ है उसका प्रतिबिंब उस तरफ, और जो इस तरफ है सी के उस पार है दाएं तरफ, उसका बाएं तरफ, ठीक। और जो देखिए अब सी से दूसरा नंबर जो सी के मान लीजिए जो अनंत पे है, जो बाएं तरफ है, अनंत पे दूसरा नंबर पे जो बाएं है, उसके दूसरी नंबर दाएं पे एफ हो जाएगा, जो एफ पे है उसका अनंत पे हो जाएगा, ठीक। इसमें कोई रटने वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये सबको समझ आ जाना चाहिए, ठीक। और एक बचा पी पे, एक कहाँ बचा, पी पे।
तो देख लीजिए पी का कहाँ बनेगा, तो क्या हो जाता है ना इसका, देखिए। अच्छा आप ही लोग बताइए, जो एकदम नजदीक में होगा तो वो कहाँ पे, दर्पण के जो आप पी और एफ के बीच में हो गया है, तो ये प्रतिबिंब के ये पीछे बन जाता है, यहाँ पे क्या पीछे बन जाता है, ठीक। पी और एफ के बीच में है तो वो पी के बाहर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए इसमें हम देख लेंगे, क्या देख लेंगे, साइज, इसका साइज देख लीजिए। अच्छा आप ही लोग बताइए, कॉमन सेंस लगे, थोड़ी दिमाग लगाइए। जो अनंत पे होगा उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, क्या होगा, बहुत छोटा बनेगा, ठीक। पहले तो ये देख लीजिए, जो अनंत पे है वो फोकस पे बनेगा, जो सी के परे है, जो अनंत पे है वो फोकस पे बनेगा, जो सी के परे है वो सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में बनेगा, ठीक। जो वक्ता केंद्र पे है वो वक्ता केंद्र पे ही बनेगा, बीच वाला वहीं पे वक्ता केंद्र पे ही बनेगा। जो सी और एफ के बीच में, बताइए आप लोग, जो सी और एफ जो इस तरफ चला गया तो प्रतिबिंब इसका इस तरफ बनेगा, जो दायां चला गया बस तो दायां की तरफ जा रहा है, हम बाएं की तरफ आ जाएंगे तो प्रतिबिंब हो जाएगा सी के परे हो जाएगा, सी के परे हो गया। जब फोकस पे, और जब वस्तु यहाँ फोकस पर आ गया तो फोकस का उल्टा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, यहाँ पे अनंत पे बन जाएगा, अनंत पर बनेगा। फोकस और ध्रुव के बीच में है तो ये एक अलग केस हो गया, ठीक। ये हम 5 ठो को लेके चलेंगे, ये एक अलग केस है। जब फोकस ध्रुव के बीच में तो ये क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। अब देखिए, अब इसका साइज का बात करेंगे, प्रतिबिंब का साइज किसका, प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब की साइज। अच्छा ये बताइए, जो वस्तु अनंत पे है, जो बहुत दूर है, जो दिख नहीं रहा है, उसको आप दर्पण में यहाँ देखने की कोशिश करिएगा। सूर्य क्या आपको, जैसे सूर्य इतना बड़ा दिखता है, चंद्रमा इतना बड़ा, तो क्या इतना ही बड़ा है, सूर्य इतना बड़ा है ना, इसमें कितनी लाखों करोड़ों धरती समा सकती है, इतनी बड़ी सूर्य है, लेकिन इतना न दूर है कि हमको इतना ही बड़ा दिखता रहता है, थाली के जैसा दिखता रहता है ना। तो जो अनंत पे है तो वो बहुत छोटा दिखाई देगा, एकदम बिंदु के जैसा, कैसा देखेंगे, बिंदु के जैसा, इसका प्रतिबिंब बिंदु के जैसा फोकस में बनेगा, ठीक। जो सी के परे है, अब जैसे से नजदीक आ रहा है, वस्तु नजदीक आएगा तो प्रतिबिंब भी क्या हो जाएगा, जैसे वस्तु नजदीक आएगा तो प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा बनता जाएगा, यहाँ पे छोटा बन जाएगा, ठीक। ये बहुत छोटा, अब छोटा मतलब इससे थोड़ा बड़ा बन जाएगा। वक्ता केंद्र पे है तो वक्ते केंद्र पे मतलब समान साइज का, ये समान साइज का। और जब ये सी और एफ के बीच में, अब वस्तु क्या और नजदीक आ रहा है, मतलब शीशे के जितने नजदीक आओगे ना, अपना चेहरा गौर करना यार, ये सब गौर करने की बात है, जैसे दर्पण है, तुम उसको रख देना, दूर चल जाना तो तुम छोटा दिखाई दोगे, और जितना उसको नजदीक आते जाओगे तुम्हारा चेहरा उतना बड़ा होते जाएगा। जब एकदम नजदीक आ जाओगे ना, एकदम भूत जैसे तुम्हारा चेहरा बन जाएगा, एकदम इतना बड़ा चेहरा बन जाएगा, एकदम वो जो क्या होता है समझ गया। तो सी और एफ के बीच में हो जाता है, तो जब सी, देखो ना, जब सी और एफ के बीच में वस्तु हो जाएगा सी और एफ, तो सी के परे हो जाएगा तो प्रतिबिंब इसका इस तरह बन जाएगा, ये डायग्राम बना देना, ठीक। सी के परे हो जाएगा, सी के मतलब सी के परे नहीं, ये तो प्रतिबिंब की स्थिति हो गई सी के परे, ये क्या होगा, इस समान साइज का छोटा था, अब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे बड़ा होना है, सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा हो गया छोटा, फिर वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वस्तु से क्या हो जाएगा, उससे भी बड़ा, क्या हो जाएगा, वस्तु से भी बड़ा हो जाएगा, इसको कहा जाता है विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि अगर
फोकस पे है ना, तो प्रतिबिंब अनंत पे जाके देखने जाओगे प्रतिबिंब कैसा बना नहीं पता। अब अनंत जब वस्तु फोकस पे रहेगा, जब अनंत पे था तो फोकस पे बन रहा था, वो तो दिखाई दे रहा था बिंदु बन रहा है। और जब बिंदु फोकस पे वस्तु है तो अनंत पे, अनंत का कोई अंत ही नहीं है, तो वहाँ पे तो जाके देखने नहीं जाओ कैसा बना। यहाँ पे प्रतिबिंब नहीं बनता है, यहाँ पे प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक, यहाँ प्रतिबिंब नहीं बनेगा, यहाँ प्रतिबिंब नहीं, यहाँ प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक, जब प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो इसकी प्रकृति क्या होगा, कुछ ना होगा, तो पूरे लाइन लिख देना यहाँ तक। ठीक, उसके बाद देखो, जब दर्पण के पीछे रहेगा तो विवर्धित बहुत बड़ा बनेगा। ये क्या हो जाएगा, ये भी बहुत बड़ा जो, ये भी बड़ा हो जाएगा विवर्धित। इसको किताबी भाषा में विवर्धित यानी ये भी बड़ा हो गया। ठीक, इसको भी विवर्धित कहा जाता है, ये भी बड़ा हो गया। समझ गए। अब देखो प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा। ठीक, सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। ठीक, चलो इतना उतार लिए, इसको देखो। अब देखो अब हम क्या देखे थे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब इस तरफ ही बनता है। प्रतिबिंब किधर बनता है, इस तरफ ही बनता है। ठीक, दर्पण के इस तरफ ही बनता है, यानी वास्तविक में बन रहा है। और उत्तल दर्पण में क्या था ना कि वस्तु का प्रतिबिंब, अगर वस्तु यहाँ पे तो प्रतिबिंब इस तरह बनता था ना, इस तरह बनता था, ऐसे 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 करके यहाँ पे, तो इधर अथवा प्रतीत, इधर प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे बन रहा है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बनता है। यहाँ पे डायरेक्ट बनता है सीधा सीधी, क्योंकि इसका इधरे बनता है, तो ये वास्तविक हो गया, यानी वास्तव में यहाँ बनता नजर आ रहा है, वास्तविक बनेगा। ठीक, ये भी कैसा, ये भी वास्तविक बनेगा, ये भी वास्तविक बनेगा, सब वास्तविक बनेगा। ठीक, ये चीज याद रखना, सब क्या बनेगा, वास्तविक। किसमें था, अवतल दर्पण में। ये अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। ठीक, ये अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, इसमें उत्तल दर्पण नहीं, अवतल दर्पण ये है ना, ये क्या है, अवतल दर्पण है ना, ये परावर्तक सतह हो गया ना, ये कली क्या हुआ, परावर्तक सतह तो अंदर वाला हो गया। इसमें तो प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा, तो क्या वास्तविक क्या काल्पनिक। और इसमें ये जो रहा विवर्धित, इसमें क्या बन जाएगा, आभासीय, क्योंकि ये पीछे चला जाता है। जब ये जो पीछे चला गया ना, वही क्या होगा, आभासीय अथवा जो कहा जाता है काल्पनिक, यानी हम कल्पना करेंगे, काल्पनिक, इसको हम क्या कहेंगे, काल्पनिक। ठीक, इतना हो गया। चलिए उतारिए उसको जल्दी से। चलिए तो आज इतना ही पे रहने देते हैं, काफ़ी बड़ा टॉपिक हो गया। ठीक, इसको हम लोग फिर अगली क्लास में देखेंगे। इतना समझ गए ना, या इसको चलिए इतना रहने दीजिए, फिर अगले टॉपिक में बताएंगे। समझ गए, ये 5 हो गया, ये अनंत हो गया, ऐसे याद रखिए। जब जरूर नहीं पढ़ाई पे कहीं भी रहिए तो सोचिए, काम भी करें कुछ भी करें, सोचिए अपना ये हाथ का तो उंगली है। अनंत पे रहेगा तो इसका ठीक उल्टा, इसका ठीक उल्टा लास्ट वाला, लास्ट का उल्टा लास्ट वाला, यहाँ का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। अभी ठीक, यहाँ का प्रतिबिंब ये बीच वाला आ गया, तो ये दोनों के बीच में ये है, तो ये दोनों के बीच में ये हो गया, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ और इसका प्रतिबिंब यहाँ, इसका प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। इसका कहाँ बन गया, फिर से बोलो, इसका अनंत पे है, तो ये मान लो फोकस है, अनंत हो गया तो फोकस पे, ये अनंत और ये सी हो गया, तो सी के अगर परे है तो सी और एफ के बीच में हो गया। अगर सी पे है तो सी पे ही हो गया, अगर सी और एफ के बीच में है तो सी और अनंत के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा। जो फोकस पे है वो अनंत में बनेगा। ठीक, तो अनंत में जो वस्तु अनंत में है उसका प्रतिबिंब सी पे एकदम बिंदु जैसा बनेगा। ठीक, और जो वस्तु आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप दर्पण के करीब आओगे, यानी अनंत से आप सी के परे आओगे, तो आपका छोटा सा प्रतिबिंब थोड़ा बन जाएगा, देखने लायक बन जाएगा, आप समझ सकते हो, देख सकते हो। जब सी पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब भी वहीं बनेगा,
और जब जैसे जैसे वस्तु और नज़दीक आएगा, सी और एफ के बीच में आएगा, तो इसका प्रतिबिंब अब क्या हो जाएगा, इस पे तो बराबर हो गया सी पे, सी का वही का वही। जब यहाँ पे होगा तो वस्तु थोड़ा बड़ा होगा। जब वस्तु एकदम फोकस एकदम दर्पण के नज़दीक चल जाओगे, चेहरा भी इतना बड़ा भयावह इमोजी जैसा लगेगा ना, इतना बड़ा लगेगा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ, यहाँ पे बन जाएगा। प्रतिबिंब चूंकि अवतल दर्पण है तो सबका प्रतिबिंब सामने बनता है, सामने बनता है, तो इसीलिए सब वास्तविक हो जाएगा। बस ये पांचों के अलावा जो एक छठा केस जो बनाए हैं, जो छठा केस जो फोकस और ध्रुव के बीच में जो बनती है, वो सिर्फ पीछे चला जाता है। वो छठा केस इन पांचों से बाहर चला गया, तो इसमें सिर्फ आभासी और काल्पनिक जो दर्पण के पीछे बनेगा वो काल्पनिक हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना है, एक नोट लिख लीजिए कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं तरफ, हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखा जाता है। ठीक, चलिए, जय हिंद, नमस्कार। यहीं पे समाप्त करते हैं आज का सेशन, बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। इसको रिवीजन करिएगा और माइंड में बैठाने की कोशिश करिएगा। एक बार, दो बार, तीन बार क्लास देखिए, उसको लिखिए, कॉपी पे डायग्राम बनाइए, दो चार बार हाथ जब चलाइएगा ना तो अच्छा से वो दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक, चलिए।